लिन माई, तुम तो काला धन कमाने वाली बेईमानी हो। सभी लोग रोज तुम्हारा धंधा संभालते हैं और तुमने ही धोखा कर दिया। खुद देखो, असली देसी चिकन 3 की 99 युआन, घर तक मुफ्त डिलीवरी। बाजार में सबसे सस्ता मांस भी बस 10-15 युआन है। लाइव स्ट्रीम में तो और भी सस्ता बिकता है। फिर तुम हमसे 60 युआन प्रति मुर्गी लेते हो। क्या तुम्हारा दिल ही नहीं बचा? वापसी चाहिए बस। देखकर तुम पर भरोसा किया और तुमने गांव वालों को मूर्ख समझ लिया। वो सुई हुआ के बाईं ओर खड़े लीशु पिछले महीने दिल का दौरा पड़ा था। दवा के पैसे मैंने 20,000 युआन अग्रिम दिए थे। और अब सोचो, इन लोगों की आंखों में सिर्फ चमक है, लालच और हिसाब किताब की भयंकर चमक। लगता है जैसे खून की बूसू नकर आए भेड़िए हो। इन बेवकूफ़ों को तो पता ही नहीं, दवा के बाकी से पली असली देसी चिकन ऐसी है। इनकी लागत कच्चे दाम भी 80 युआन से कम नहीं है। मैं हर साल घाटे पर बेचकर गांव वालों को सब्सिडी देता हूँ और आखिर में ये लोग बन गए इंसानियत छोड़ चुके भेड़िए। वापसी चाहते हो ना? एक भी पैस कम नहीं दूंगी, पर जमीन पर गिरी हर एक पर की हुई पंत मुझे एक एक करके उठवाने होंगे। क्या तुम पागल हो? पंख तो निकाल दिए गए हैं, फिर कैसे लौटाओगी? मुझे तो लगता है तुम बस बहाना बना रही हो पैसे लौटाने से इनकार करने के लिए। वो कल रात चुपके से काट चुका था। 2 टुकड़े चिकन ने सूप बना लिए थे। अब बस खाली हाथ फायदा उठाना चाहता है। लिन माई, बड़ा त्योहार है, अभी थोड़ा दाम कम कर दो ही तो ठीक रहेगा। ये मुर्गी हम मजबूरी में रख लेते हैं खाने को। मजबूरी से ही? मेरा चिकन महंगा है, तुम्हारे सस्ते बोलों का शायद ही वो लायक हो। पैसे वापस कर दो तो चलेगा। तब में रथी मुर्गी से एक टुकड़ा गायब है, एक पन भी कम है। मैं एक पैसा भी वापस नहीं करूंगी। तुम्हारी ये बिटिया इतनी कठोर कैसे है? लोगों के लिए एक कटोरा सूप तक नहीं छोड़ती। तुम किसे फर्क पड़ता है तुम्हारी टूट-फूट मुर्गी से? सब लोग जल्दी से गांव के मुख पर जाओ। जो हमने लाइव स्ट्रीम से खरीदा था 99 रुपए में 3 बड़ी मोटी मुर्गियां। कुरियर अभी अभी आया है। आज उसे अच्छा सबक दिखाएंगे, दिखा देंगे सस्ता और अच्छा क्या होता है। पहले 2000 से ज्यादा का घाटा देकर दिया हुआ फायदा आज पूरी तरह हिसाब चुकता करेंगे। आधे घंटे बाद आंगन सूना पड़ा था। बोर्ड पर आधे पंख झड़ चुकी मृत मुर्गियां ढेर थीं। माई, बड़ा त्योहार है। आप इसे कैसे संभाले? पापा, सामान संभालो, हमारी अच्छी दिन अभी बस शुरू ही हुए हैं। वो तो 3 ट्रक थे, 10-15 मीटर के, लंबी भारी ठंडी ट्रक। लिन माई मालिक, आखिरकार तुम्हारे ये माल पकड़ लिया मैंने। सुन रहा हूं तुम गांव को अब सप्लाई नहीं करती। सभी यही एच झांगफेन को ये उड़ चुकी पर वाली मुर्गियां पसंद न होंगी। किसी बात की परवाह नहीं, तुम तो असली देसी चिकन खाती हो। मेरे दुकान में एक बर्तन का सूप बिकता है, 380 रू में भी मांग से कम मिलता है। इससे गांव वालों की आंखें ऑलमोस्ट चकाचौंध हो गईं। बाकी के 300 जोड़ी पुराने नियम के मुताबिक 200 रू एक पर। मैं सब ले रहा हूं, नकद पे क्लियर। 2 के 100। जो अभी अभी हमने वापस किया था वो तुरंत 200 में बेच देगी। लिन माई, आंटी अभी तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। ये मुर्गियां मैं 60 रू में ही वापस खरीद लूंगा। छोड़ो, तुम क्या चीज हो? तुम्हारा हक नहीं कि मेरी मुर्गियां खाओ। तुम बस कुछ टूटी फूटी मुर्गियां हैं। खुद को सोने की फीनिक्स समझ बैठी हो क्या? दाहुआंग मेहमानों को विदा कर। झांग दाई, लाद दो। थोड़ा भी कचरा तुम्हारी आंखें गंदा मत करे। उफ, ठीक है, काम खत्म। किस बात का घमंड? चलो सब लोग मेरे साथ गांव के बाहर जाकर कुरियर लो। हमारी 99 रू में 3 मुर्गियां फिर भी खुशहाल साल बनाएंगी। इसे इसी गरीब घाटी में सड़ने दो। क्या वे कुछ मिस कर रहे हैं? गांव के मुख पर वाली छोटी दुकान के सामने ढेर लगे हैं, कुरियर के डिब्बों का पहाड़ सा ढेर। ये सब वो सुईहुआ ने छेड़ा है। सब ने लाइव स्ट्रीम से खरीदी हुई असली देसी चिकन का ऑर्डर लिया था। चलो चलो, सब मिलकर हाथ बटाओ। खोलो खोलो, बॉक्स खोलो। ये पैकिंग ही प्रोफेशनल लग रही है। एकदम लिन माई के उस काले माल से बेहतर ही होगी। ये क्या बदबू है? ये कहाँ असली देसी चिकन है? ये तो पिंजरे में पली हुई तेजी की सफेद पंख वाली चिकन है।
और ये तो इंजेक्शन देकर मरी हुई बीमार मुर्गियां हैं। आंत उधर तक साफ नहीं निकाला, पूरी तरह से सड़ी हुई है। जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है। वो सुई हुआ, यही तुम्हारा सस्ता सस्ता अच्छा माल है। नया साल की शाम में तुमने पूरा परिवार को ये सड़ा हुआ मांस खिलाया है। लाइव स्ट्रीम तो साफ दिख रही थी कि तुम झूठी हो। पैसे वापसी करो। सब कुछ बदबूदार चिकन भेजा है। मैं उपभोक्ता संघ में शिकायत कर दूंगा। जैसे ही मैसेज भेजा गया, स्क्रीन पर एक ठंडी धूसर पंक्ति उभरी। स्क्रीन पर एक ठंडी धूसर पंक्ति उभरी। स्क्रीन पर एक ठंडी धूसर पंक्ति उभरी। उस पर खाता रद्द कर दिया गया है। दुकान का होम पेज खाली हो गया, वो भाग चुकी है। हो गया। वो सुई हुआ, तुम मुझे पैसे लौटाओ। अगर तूने छुपाया न होता, क्या मैं लिन माई का अच्छा मांस वापस कर पाती? तू तो सच्चा बदनसीब है। दूसरों के घर में पक रही रोटी की खुशबू पूरा गांव तक फैल रही थी, जैसे अनदेखे थप्पड़ कस के गांव वालों के चेहरे पर लगे हुए हों। नवरात्र की दावत सब बर्बाद हो गई। यानी तुम लिन माई इतने पैसे कमा रही हो, मसालेदार आराम से खा रही हो, और मुझे यहाँ ये सब सहना पड़ रहा है। लिन माई, तूने मुझे अच्छा साल नहीं मनाने दिया, तो तेरी मुर्गियां भी जिंदा न रहेंगी। दिन में लिन माई ने वाकई 300 मुर्गियां बेच दी थीं, पर वो सुई हुआ सालों से गांव में उसे निहारती आई है। वह सब कुछ बहुत अच्छे से जानती है। पिछली पहाड़ियों के ताप नियंत्रित शेड में लिन माई के पास निश्चित ही कुछ बची होंगी। शानदार दवा वाला चिकन नए साल के लिए रखे हुए वो सुई हुआ फुर्ती से बाग में फट गई, उत्तर पश्चिम कोने की एक फटी तार की बाड़ से। यह वही कुत्ते का सुरंग है जहां वह अक्सर चुपके आती थी। सुविधा लेने के लिए दाखिल होने का रास्ता। आगे कोर्टयार्ड वाला बड़ा पीला कुत्ता हिल ही नहीं रहा था। शायद दूर से आने वाली पटाखों की धमक से वह उसके बिल में छिप गया था। वो सुई हुआ चोर होने की तसल्ली नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ जोर से कांप रहे थे। वो सुई हुआ ने शेड के बाहर छुआ। वहां एकमात्र ताप नियंत्रित स्वचालित पानी टंकी खड़ी थी, जिसमें पहाड़ी झरने का पानी दिया जाता था। लिन माई वहीं पर अक्सर दवाइयां मिलाकर रखती थी। तुम्हें काला पैसा कमाने दिया गया। मैं कल तुझे दिखाऊंगी। पूरी फैमिली मरती हुई मुर्गी पकड़े रोएंगे। वो सुई ने डिब्बे का ढक्कन खोला। तेज सूंघते ही कीटनाशक की तीखी बदबू आई। आधे डिब्बे भर का हाई कंसंट्रेशन पैराक्वाट, एक बूंद भी नहीं बची। सब कुछ सीधे साफ पानी के टंकी में डाल दिया। हरे रंग का जहरीला द्रव पानी में तेजी से फैल गया। ये सब करके वो सुई हुआ का दिल ड्रम की तरह धड़क रहा था। खाली कैन भी उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वह लोहे के तार के जाल से उल्टे रास्ते से वापस घुसी। वो सुई हुआ ने ध्यान नहीं दिया कि वह भागी हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे। कुछ काले साए से आंकड़े धीरे धीरे उस फटे हुए तारझाल के छेद से भीतर घुस आए। नए साल की सुबह थी। पटाखों के कागज गांव की गली में बिखरे थे। वो सुई हुआ की आंखों के नीचे काली परतें थीं। पूरी रात न सोई थी। उसके दिमाग में बस लिन माई का घुटने टिकाकर मरी हुई मुर्गी के सामने रोते हुए चेहरा घूम रहा था। अरे आज तो हल्ला मचने वाला है। जरूर अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। कहाँ दिखता है किसी की मुर्गी मरने वाली हालत। झड़ नहीं होता तो ये नहीं मरती। वो आधा डिब्बा तो गाय तक गिरा सकता था। वो सुई हुआ का दिल नहीं माना। वह बाढ़ के साथ घूमकर पीछे पहाड़ी के उत्तर पश्चिम कोने में पहुंची। पानी के टंकी के पास सच में कुछ पड़ा था, मुर्गी नहीं। 4-5 गोलमटोल आकार के काले और बड़े जीव थे। वो सुई हुआ ने अपनी आंखें मसलकर देखीं। गौर से देखा तो वो 5 काली बकरियां पूरी तरह मरी पड़ी थीं। मादा बकरी के नीचे से काला खून बह रहा था। माँ और बच्चे दोनों मर चुके थे। यह बकरी की पूंछ पर सफेद बाल। यह तो उसके ही परिवार की बकरी है, जिसके लिए उसने हजारों रुपए खर्च किए थे। वह शुद्ध नस्ल की काली बकरी जो जल्द ही बच्चे देने वाली थी। कुछ 100 रुपए चारे के बचाने के लिए मैं हर रात आधी रात को बकरियों को अपने घर के पिछवाड़े से निकालता हूँ। तार की बाड़ के छेद से धकेल कर लिन माई के बगीचे में घुसा देता था, ताकि वो मुफ्त में जड़ी बूटियां खा सके। मेरी बकरियां। एक दर्दनाक चीख ने साल के पहले दिन की सुबह की शांति को चीर दिया। नए साल की बधाई देने उठे। गांव वाले सब वहां खिंचे चले आए। बगीचे के बाहर घेरा बनाकर इशारे करने लगे। यह तो वो सुई हुआ की काली बकरी है न? यह लिन माई के खेत में कैसे मर गई? मुंह से निकलती यह जाग साफ बता रहा है कि यह जड़ से मारी गई है। अरे काली बकरी। लिन माई, तुम पक्की नर्क जाओगी। चिकन वापस करने का बदला लेने के लिए तुमने जमीन में झर ही गिरा दिया। तुमने मेरी बच्चे देने वाली मादा बकरी मार दी। आज अगर तुमने 20,000 रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर की दहलीज पर ही दम तोड़ दूंगी।
पैसा दो। तुमने मेरे खेत में गैरकानूनी रूप से चराई की और मेरी 2 क्यारियों की जड़ी बूटियां बर्बाद कर दीं। मैं तेरा हिसाब अभी लेना बाकी है। बकवास मत कर, ये तो तूने ही जहर डाला था। सब यहाँ देख रहे हैं। भेड़ तेरे घर के पानी के टब के पास मरी मिली। तू अब इनकार नहीं कर पाएगी। मैंने ही जहर डाला था। अपनी आंखें खोलकर देख, साफ देख कि किसने जहर डाला। एक औरत जो फटी काली कोट में लिपटी थी, चोर जैसी चोरी करके तार की बार में घुसी। उसने प्लास्टिक के ड्रम का ढक्कन खोला और हरे तरल को पूरा पानी के टब में डाल दिया। नववर्ष की रात को जहर डालना उत्पादन व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना। उसने न सिर्फ अपनी ही भेड़ को जहर देकर मार दिया और फिर 20,000 रुपये खगने की मांग भी की। बुसुई हुआ, ये आरोप तेरे लिए काफी नहीं है क्या? जाकर सालों सिलाई मशीन चलाओगी। ठीक है, तू सच में काली नियत वाली है। तूने खुद जहर डाला और सबको साथ लेकर पैसे ठगने की सोचेगी। मैं तो थूकती हूँ, तू वाकई बेहया है। नन, ये मैं नहीं हूँ। मैं कल रात घर पर ही स्प्रिंग फेस्टिवल का शो देख रही थी। तुम्हारा ये वीडियो नकली है। तुमने किसी से फोटो एडिट करवाई है। फोटो एडिटिंग? क्या सोचती हो सब भी तेरे जैसे अंधे हैं? नमस्ते, बताइए मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ। हेलो, मैं अपनी पहचान बताकर शिकायत कर रही हूँ। किसी ने घातक जहर लाया है। किसी ने कीटनाशक मेरी बगिया में छिपकर डाला। मौके पर आरोपी और सबूत दोनों पकड़े गए हैं। उनका वीडियो और मरी हुई भेड़ मौजूद है। पता, दाइवांग गांव के पीछे की पहाड़ी। उच्च सांद्रता पैराक्वांट। दवा तो तुमने ही डाली थी। मैं बेगुनाह हूँ। मैं बस उसे मारने की दवा डालना चाहती थी। 2 मुर्गिया से अपना गुस्सा निकाला था। किसने सोचा कि झर मार देगा? मरा तो मेरा अपना भेड़ निकला। मैं खुद भी पीड़ित हूँ। अगर ये पानी कोई आदमी पी लेता तो? मरने वाला किसी का भेड़ ही क्यों न हो। तुम आज मेरे साथ थाने चलोगे? लीशु, वांगशेन, तुम दोनों मेरे खातिर एक बात तो कहो। मैं दोषी हूँ। मैं पागलपन में था। लिन माई, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा अभी दुल्हन लेने वाला है। अगर मैं जेल चली गई तो इस शादी का क्या होगा? हाँ हाँ हाँ। मेरी मुर्गियां कल सब बिक गईं। असल में बड़ा आर्थिक नुकसान तो नहीं हुआ, पर उसने मेरा पानी प्रदूषित कर दिया। उसे उस पानी की टंकी तोड़कर साफ करना होगा। उसके घर की बदबूदार सड़ी भेड़ को बाहर निकालकर जमीन धोनी होगी। मैं मुआवजा दावा नहीं करूंगी। हाँ हाँ हाँ। मुझे घाटा चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। इतना सारा मांस बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुर्गी खरीदी 1000। मैं अपनी पूंजी और मुनाफा दोनों वापस लूंगी। प्यारे गांव वालों, कल आकर मेरे यहाँ प्रार्थना भोज खाना। प्रति हिस्सा 10 रुपए। परिवार लेकर आओ, खाओ जो मन करे। और मेरे 3 पोतों को भी ले जाना, उन्हें स्वाद चखाना। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ। भेड़ का मांस और बड़ी मुर्गी काफी मिलेगा। इसका स्वाद थोड़ा तेज क्यों है? असली जंगली स्वाद है। पहाड़ का स्वाद तेज होना ही ताकत देता है। हा हा हा। नहीं जाना तो बुरा लगेगा ना। हूँ। वो औरत तो गरीबी में पागल हो चुकी है। वो सब सड़ा हुआ मांस है। वो पैराक्वाट से जहर खाकर मरी भेड़ है। आज इस खाने का एक काड़ा ही जान ले सकता है।
ली अंकल ने अभी मुर्गी की टांग चबाई थी, तुरंत अजीब सा लगा। ओह ओह ओह। गांव प्रधान की पुतलियां फैल चुकी है, होना नीले पर गए है। यह विषाक्तता है। यह कीटनाशक विषाक्तता है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, पूरा गांव मरने वाला है। यह क्या हो गया? नववर्ष का दूसरा दिन, दोपहर। असल में आज रिश्तेदारों के पास जाने का दिन था। युआनतोंग एक्सप्रेस मित्र मिलने वाली काउंटी सड़क पर युआनतोंग एक्सप्रेस दावांग गांव पहुंचा। युआनतोंग एक्सप्रेस पर अब तक का सबसे भव्य तमाशा। तुरंत स्ट्रेट जलाओ, पहले बच्चों और बुजुर्गों को हटाओ, जल्दी। ऑक्सीजन की मशीनें पूरी चालू करो। जो गांव में रह गए थे और दावत पर नहीं गए, परिवार वाले यह नजारा देखकर डर के मारे उनकी टांगें ढीली हो आईं। फौरन तिफिया गाड़ी पर चढ़ो। मोटरसाइकिल पीछे से जोर जोर से पीछा कर रही है। सड़क पर इधर उधर बिखर कर सब पूरी तरह ठप हो गया है। तुम लोग गांव में आखिर क्या चाल चल रहे हो? भारी तौर पर बिगड़ा हुआ मांस संक्रमण, ऊंची मात्रा में पैराक्वाट के कारण विषाक्तता, क्या ये कोई खाने लायक चीज है? 36 लोगों में से एक को जीवन खतरे की सूचना दी गई है। पेट धोना, डायलिसिस, वेंटिलेटर, आरंभिक बचाव शुल्क प्रति शख्स 50,000 रुपए। जाओ और पैसे जमा करो। ये बात जैसे एक परमाणु बम की तरह थी। आपातकालीन कॉरिडोर में जोर से फट पड़ी। प्रति शख्स 50,000 रुपए। मुझको बेच भी दूं तो भी पूरा नहीं भरता। नए साल की पहली सुबह किसी के घर की भेड़ पैराक्वाट से मर गई। पूरा गांव इस बात को जानता है। वो सुई हुआ, तू 1 करोड़ बार काट करवा डालो। उसने वो जहरीली भेड़ हमें खिला दी। ये जानलेवा नफसलानी हरकत है। गांव लौटकर उसे मार डालो, उसके घर को तोड़कर रख दो, उससे उसकी जान के बदले पैसे लो। आह। वो सुई हुआ जानती है उसने बड़ी गलती कर दी। वो पीछे की खिड़की से सामान समेट कर भागने की तैयारी कर रही थी। आहा। भागने की सोचती है, पर उसने हमारे पूरे परिवार को आईसीयू में भेज दिया। आज अगर तू दवा खर्च नहीं देगी तो मैं तुझे इसी बड़े दीपा में जिंदा दफन कर दूंगा। आहा। दवा खर्च, पैसे दो, हर एक के लिए 50,000 रुपए। 30 से ज्यादा लोग, यानी 15 लाख। आज अगर पैसे नहीं निकले, आज पैसे नहीं मिले तो हम यहीं रुकेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। 15 लाख? वो सुई हुआ अपनी हड्डियों का शोरबा बना ले, तब भी ये रकम नहीं जुट पाएगी। मुझे मत मारो, पैसे मेरे पास नहीं हैं। लिन माई से मांगो। जरा सोचो तो, वो मरी हुई बकरी कहाँ से लाई गई थी? लिन माई के बाग वाले मुर्गे किसने वापस भिजवाए थे? वो भी लिन माई की जबरदस्ती थी। उसने मुर्गे बेचकर करोड़ों कमाए हैं। उसके पास ढेर सारा पैसा है। यह झड़ जरूर उसने जानबूझकर बकरी में डलवाया, हमारी वापसी की सजा देने के लिए। मुझे मार डालो तो भी इलाज के पैसे नहीं निकलेंगे। चलो लिन माई के पास चलते हैं। अगर उसने पैसे देने से मना किया तो हम उसका बंगला लूट लेंगे। यह बिना किसी तर्क का बहाना, सही मायने में सिर चढ़कर बोला गया। जहर पी चुके लोगों के परिजनों पर सीधा असर किया। हालांकि लिन माई जानती थी कि वो परिवार ने हाल ही में लाखों कैश जमा किया था। चलो उस लिन खानदान से पैसे वसूलने चलते हैं। उसी की वजह से हमारा नया साल बर्बाद हो गया। आज हम उसे उसका खून पसीना जरूर निकालेंगे। लिन माई, बाहर आओ और पैसे चुकाओ। ए झड़ देने वाले कमीने, लाखों रुपए का मेडिकल बिल अभी निकाल। पापा, वो गाड़ी बाहर निकालो। मुझसे पैसे मांग रहे थे। पहले ये देखो कि तुम्हें किसने मोहरा बनाया है। वो सुई हुआ द्वारा डाले गए पैराक्वाट का हाई डेफिनेशन वीडियो। उसका जहरीला चेहरा 10 गुना जूम किया गया है। जीन जज, मैं बेकसूर हूँ। मैं तो बस उनकी 2 मुर्गियों को मारना चाहती थी, अपना गुस्सा निकालने के लिए। किसे पता था कि झड़ लगेगा मेरी अपनी ही भेड़ बकरियों को। कौन झूठ बोल रहा है और किसने जहर मिलाया? ये तो 3 साल का बच्चा भी देख सकता है। तुम्हारे माँ बाप, बीविया और बच्चे।
बुसुई हुआ के हाथ से जहरीली की गई बकरियों को खाकर और उसकी खरीदी हुई बीमार मुर्गियों की वजह से आईसीयू में है। जिसने गलत किया है वही सजा भुगतेगा। वह सिर्फ तुम्हारी जान लेना नहीं चाहती थी, बल्कि चाहती थी कि तुम उसके लिए गुंडागर्दी करो और जेल जाओ। दर्जन भर आदमियों ने लिन माई को छोड़ दिया और दोगुने गुस्से के साथ वो परिवार के घर की ओर दौड़े। घबराई हुई शैतान वो सुई हुआ सामान समेटकर उस पुरानी दीवार के पार भागने की कोशिश कर रही थी। किसे पता था कि एक भारी ईंट हवा से आती हुई सीधे उसके चेहरे पर जा लगेगी। कांच की खिड़कियां, बड़े अलमारी सब टूट गए। कमरे में मानो भूकंप आ गया हो। उसके घर को ध्वस्त कर दो। एक गैस का तिनका भी मत छोड़ना। यह वही वो सुई हुआ है जो हमेशा उसका फुर्सतिया बेटा। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको, रुको। अरे अरे आ आह! 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 मेरे बेटे, तुम लोग कातिल हो। वो सुई हुआ, अब हमारे पास ठोस सबूत है कि तुम दोषी हो। हमारे साथ चलो। डायलिसिस का पैसा खत्म हो गया है। दवाई बंद करे या पैसे भरो तुरंत, अभी ही। पैसे जल्दी लाओ। यह सुअर मेरे पास रहेगा। मेरी माँ आईसीयू में पड़ी है। अगर तुम्हारी बीवी ने लिंक न भेजा होता, वरना मैं जहर खा लेता। झैंग फेन का पूरा सेट 50,000 युआन आधे घंटे में आकर ले जाएंगे। पैसा मिला तो बस ऐसे ही चले गए। यहाँ रहकर उनके साथ कष्ट झेलो, या फिर वे जब बाहर आएंगे तो हमें ठगेंगे। इस खाटी में जो रहना चाहे रहे। मालिक शहर के जिनशियो गोंगगुआन चले गए। पूरी तरह से इस इलाके को रौंद दिया। इस दरिद्र पहाड़ी इलाके का आखिरी बंधन। वे लोग जो तब वो सुईहुआ के साथ मिलकर चिकन वापस कराने गए थे, पर लियू दामा और जो लोग जहरीले भोज में नहीं गए थे, इन कुछ दिनों में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। कई बार तो बस गोभी और मक्के का खाना पड़ा। वो 99 युआन वाली बदबूदार मुर्गी सब फेंक दी। उम्र में पेट में एक बूंद तेल तक नहीं था। लिन माई, रात को तुम कहाँ इतनी ट्रेन चली गई? यह तो नया साल की छुट्टी नहीं है क्या? पूरा गांव तो तुम ही पर आशा लगाए बैठा है। थोड़ी सी मांस की खुशबू भी लग जाए तो। अगले साल तुम्हारा चिकन फार्म फिर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अरे छोड़ो यार, सबको अब बात समझ आ गई। अगले साल तुम फिर मुर्गी पालो। हम वादा करते हैं पुरानी कीमत पर खरीदेंगे, कभी महंगा नहीं कहेंगे। मुझे गंदा लग रहा है। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और घुस गए। यहाँ लिन माई ने अपना प्राइवेट रेसिपी इस्तेमाल की है। झांग दाई के शेयर भी इसमें जुड़े हैं। शहर में सबसे प्रीमियम ब्रांच ले रखी है। ओपनिंग के पहले दिन ही बाहर लग्जरी कारों की लाइन लगी थी। आधे सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। माफ कीजिए सज्जनों, आज का स्पेशल असली देसी चिकन। दवा वाला चिकन पहले ही बिक चुका है। दुकान के अंदर हॉल में एक भी खाली सीट नहीं, क्योंकि कड़ाही का ढक्कन हटाया गया। एक गहरा और मजबूत दवा जैसी खुशबू उठी। मांस की खुशबू के साथ सीधे नाक में लगी। मेन्यू पर साफ लिखा हुआ था, हाउस स्पेशल दवा वाला चिकन 888 युआन प्रति पॉट। हर दिन केवल 50 पॉट लिमिट है। बिना रिजर्वेशन तो खाना ही नहीं मिलेगा। लिन माई, पहले तुम गाँव वालों को 60 युआन में बेचा करती थी। वे तो कहते हैं हम लोग काला धन कमाते हैं। शहर के लोग 800 से ऊपर देकर सूप पीते हैं और बार बार धन्यवाद कहते हैं। पापा, अच्छी चीज़ सिर्फ समझदार के काम की होती है। सुअर के बारे में मोती बिखेर देना, सुअर तो नफरत ही करेगा। 3 साल बाद कभी का दावांग गांव अब पूरी तरह एक सुन मरता हुआ गांव बन गया था।
गांव के जवान लोग उस जहरीले हमले की वजह से शरीर से टूट गए थे। भारी काम अब नहीं कर पाते। बाहर मजदूरी करने भी कोई नहीं मांगता, बस पेंशन और सहायता पर गुजर बसर कर रहे हैं। हर घर का दरवाजा बंद पड़ा है। एक कतरा भी मुर्गी की बोली सुनाई नहीं देती। गांव के पीछे की पहाड़ी, जहां कभी सालाना लाखों की कमाई वाली असली देसी चिकन की फार्म थी, उसकी तार की बाड़ पहले ही जंग खा चुकी थी। घास इतनी ऊंची थी कि इंसान से भी ऊपर, पूरी तरह सुनसान हो गया था। जिस वैक्यूम टैंक में कभी जहर डाला गया था, वो ही तापमान वाला पानी का टैंक हरेसरे शैवालों से भर गया था और गांव के कुछ आवारा कुत्तों की पेशाब वाली जगह बन गया था। पुख्ता। लिन माई ने दावांग गांव में जो निशान छोड़े थे, वो सब पूरी तरह मिटा दिए गए थे। क्या लिन माई सीधे विला लौट गई? चलो, आज 30 तारीख है। घर चलो, नववर्ष की डाट का खाने के लिए।